सबसे पहली बात ये समझ लो, जितने भी शब्द हैं, जितने जितने भी रास्ते हैं, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है सबका। चाहे बुद्ध का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे गुरु नानक देव का हो, या जीसस का हो, या जितने भी हैं, चाहे पतंजलि का हो, कबीर का हो, जितने भी लोग हैं, कृष्ण का हो, राम का हो, जितने भी गुरु हैं, या जितने भी प्रणेता, प्रणेता मतलब जिन्होंने शुरू किया था उसको, तो बुद्ध ने शुरू किया था, ताकि वो भी हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने एक अलग नाम दिया। महावीर भी हिंदू धर्म में पैदा थे, अलग नाम दिया। गुरु नानक भी हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, अलग नाम दिया उन्होंने, और उनके फॉलोअर्स ने वो अलग ही पंथ बना दिया। लेकिन पंथ नहीं है, एक अर्थ में पंथ है भी, एक अर्थ में नहीं है। किस अर्थ में पंथ है? क्योंकि रास्ता, पंथ मतलब रास्ता होता है, और जितने लोग हैं उतने रास्ते हैं। एक ही माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों का रास्ता अलग है जीवन यात्रा का, एक हो नहीं सकता है। लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती हैं, कुछ चीजें कॉमन होंगी, चाहे बुद्ध के हो, चाहे महावीर को, चाहे नानक के हो, चाहे कबीर के हो, चाहे पतंजलि के हो, चाहे कृष्ण के हो, ये जितने भी हैं सिमिलरिटीज मिलेंगी। ठीक है, और सिमिलरिटीज में क्या है, जिसको बोलते हैं इथिक्स, इथिकल प्रैक्टिसेस, वो सिमिलरिटी है। हर कोई बोलता है सच बोल, हर कोई बोलता है कर्म, कर्म के ऊपर हर कोई जोर देता है। और 3 तरह के कर्म होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, शरीर से, वचन से और मन से। ये तो सिमिलरिटी है कि नहीं सब में, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे कोई इज्म हो, सिमिलरिटी है कि बॉडी को प्योर करना बहुत जरूरी है, बॉडी को क्लींस करना बहुत जरूरी है, और बॉडी प्योर हो करने के तरीके हैं। उसके बाद है चित्त, उसके बाद है चित्त, चित्त को क्लीन करना बहुत जरूरी है, और वाणी तो चित्त से आती है, जैसा आप सोचोगे वैसा बोलोगे। ठीक है, भगवान बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग बताया है, पहले बताया उन्हें सम्यक दृष्टि, कि जैसे दृष्टि होगी वैसे सृष्टि होगी। सबसे पहली बात उन्होंने यही बताई है, सम्यक दृष्टि। जैसे तुम दुनिया को देखोगे वैसे दुनिया अपीयर होगी, लेकिन दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। सम्यक मतलब राइट व्यू होना चाहिए, रॉन्ग व्यू नहीं होना चाहिए, या ट्विस्टेड व्यू नहीं होना चाहिए, या किसी ग्लास के थ्रू नहीं देखना चाहिए, क्लियर लेंस से देखना चाहिए, नेकेड आई से देखना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये बताया है, तो जैसा उसको वैसे देखो, यथा भूतम। हर गुरु, हर मास्टर शारीरिक शुद्धता से पहले वाचिक शुद्धता, उससे पहले चित्त की शुद्धता, मानसिक शुद्धता पे जोर देते हैं। और चित्त की शुद्धता के तरीके, वाचिक शुद्धता के तरीके, तो भगवान बुद्ध ने बताया राइट व्यू, राइचसनेस, क्या सही है उसकी उपासना को, और वैसे ही देखो, यथाभूतम देखो। फिर कहते हैं सम्यक संकल्प, तुम जैसा देखते हो, फर्म कन्विक्शन, तुम्हारा कन्विक्शन है कि ये चीजें ऐसी हैं, फिर वैसे ही बोलो। ऐसे नहीं कि तुम सोचते कुछ और हो, बोलते कुछ और। सभी गुरु ने यही बात कही, मन वचन कर्म में एक जैसा, समानता। बुद्ध ने भी यही कि सम्यक दृष्टि रखो और सम्यक संकल्प रखो, कॉन्विक्शन, वैसे ही राइट कॉन्विक्शन, कि हाँ मैं, मेरी गट्स फीलिंग है, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। अनलेस कोई तुम स्ट्रांग रियलाइजेशन ना करो तब तक चेंज मत करो उसको। अगर रियलाइज होता है तो फिर जाकर चेंज कर दो। ऐसा नहीं कि लकीर का फकीर मत बन जाओ, क्योंकि सत्य जो है बदलता रहता है। एक सनातन सत्य है जो कभी नहीं बदलता, एक सत्य है जो रूपांतरित होता रहता है, बदलता रहता है कि नहीं? ऐसे शरीर भी सत्य है, लेकिन वो परिवर्तनशील सत्य है, हर चीज बदल रही है, और ये भी एक सत्य है। ठीक है, तो ये जो है, कहते हैं कि संकल्प भी बदलना चाहिए। जब आप बच्चे थे आपका कन्विक्शन कुछ अलग था, दुनिया ऐसी है। जब आप किशोर हुए आपका कन्विक्शन कुछ और था। जब युवा हुए तो धारणा बदली, आपकी धारणा बदलती रही ना। बचपन में खिलौना ही सबके लिए सब कुछ था, आपके लिए पूरी दुनिया आपके लिए खिलौना थी, माँ खिलौना, पूरी दुनिया माँ थी। जब आप बड़े होते हैं तो स्कूल आपके लिए दुनिया हो जाती है, उससे बड़े होते हैं तो गर्लफ्रेंड आपकी दुनिया हो जाती है, फिर विवाह होता है, फिर पत्नी माता से भी ज्यादा प्रिय हो जाती है कि नहीं? सच है कि नहीं? आपकी धारणा बदल रही है ना। उसके बाद जब उससे भी रस खत्म हो जाता है, जब यौन शक्ति कम हो जाती है तो भी उससे भी रस खत्म हो जाता है, फिर आपके लिए ईश्वर की खोज हो जाती है, ईश्वर फिर आपके लिए प्रायोरिटी हो जाती है। और बदलना भी चाहिए, तो धारणा भी बदलनी चाहिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम सत्य के करीब आते हैं नॉर्मली। वैसे जो पूर्व जन्म जिन्होंने साधना की है वो बचपन से ही सत्य में रहते हैं,
और बचपन से ही प्रखर होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, वैराग्य उनमें होता है, ज्यादा माया मोह नहीं होता है, बचपन से ही लोग ऐसे होते हैं। के लोग उम्र में जब बढ़ते हैं, अनुभव के आधार पर उनके अंदर वैराग्य आता है, और वैराग्य परम सत्य है, क्योंकि अटैच तभी हम होते हैं जब हम किसी चीज को हम परमानेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये सब में साम्यता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, जो सच है वही बोलो। फिर सम्यक कर्म, भगवान कहते हैं कि सम्यक कर्म करो, जैसा बोलते हो वैसे करो, ऐसा नहीं बोलते कुछ और है करते कुछ और। फिर कहते हैं सम्यक आजीविका, पांचवा उनका है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका जरूर रखो, गलत ढंग से पैसे मत कमाओ, किसी को झूठ बोल के, चोरी करके, किसी को टोपी पहना के, किसी को स्कैम करके पैसा मत कमाओ, क्योंकि वो पैसा सुकून नहीं देता है। और ये सब हर धर्म में बोलते हैं ना, भगवान बुद्ध भी ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं सम्यक व्यायाम, छठा है सम्यक व्यायाम। व्यायाम मतलब होता है एफर्ट्स, एक्सरसाइज नहीं, एफर्ट्स। एक तरह से एक्सरसाइज भी होता है, लेकिन ऐसा एक्सरसाइज जिसको हम एफर्ट्स कहते हैं। और दो तरह के एफर्ट्स उन्होंने बताया, भगवान ने दो तरह के व्यायाम बताया। उन्होंने कहा है कि एक व्यायाम होता है जो नेगेटिव चीज है उसके लिए एक्सरसाइज करो, दूसरा व्यायाम होता है जो पॉजिटिव चीज है उनके लिए एक्सरसाइज करो। नेगेटिव चीज के लिए दो चीजें बताई उन्होंने, तो जो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे तुम जहां रहते हो, फिर उसको ओवरकम करो, और दूसरा प्रिवेंट करो। नेगेटिविटीज को जो पहले प्रिवेंट कर दो कि नई नेगेटिविटी कोई ना पैदा होने पाया, इतना स्ट्रांग बना दो, और दूसरा एक्शन लो जो अंदर है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना शुरू करो। और दूसरा उन्होंने बताया व्यायाम पॉजिटिविटी के लिए या गुण के लिए। उन्होंने कहा है कि पहले जो गुण तुम में नहीं है उनको पैदा करना शुरू करो, और जो तुम्हें गुण है उनको ऑलरेडी उसको परिमार्जित करो, उसको मेंटेन करो। इसमें उन्होंने बताया मेंटेन और डेवलप, दो चीजें बताई। किसमें? व्यायाम में, सम्यक व्यायाम। उसको बताया उन्होंने सम्यक ध्यान, मतलब ध्यान का अभ्यास करो। भगवान बुद्ध ने बताया, उन्होंने कहा चांट करो, चांट से कुछ नहीं होने वाला। चांट से हाँ शुरुआत है चांट। जैसे बच्चे को आप ABCD सिखाते हो, तो बच्चे को बचपन में मैंने देखा था, बच्चे को उंगली रखा कि आ ई उ ऐसे लिखा देते, उंगली रख के ऐसे करके। पहले तो चौक होता था उससे सिखाते, जब वो हाथ के से सीख जाते थे तो फिर बगैर हाथ के यूज करते थे, फिर धीरे धीरे अपने आप हो जाता। तो कहने का मतलब है शुरुआत है, लेकिन हमेशा बच्चा नहीं बनना है ना, मैं तो ग्रो करना है ना। चांटिंग किसके लिए है? बच्चों के लिए है। इस बात को समझना। अब कई सारे लोग नहीं समझते हैं, जो नम्बे रिंगों का चांट करते हैं उनको बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, चांट शुरुआत कर लिया, अब ध्यान में जाओ आगे, जो भगवान बुद्ध कहते हैं, जो कि सातवां सोपान है, 7th स्टेप है, वहां पे हो जाओ ना। कब तक पहले स्टेप ही रहोगे? ठीक है, सम्यक ध्यान, और ध्यान भी सही ढंग से करो। ध्यान क्या? विपස්සना करो। विपස්සना क्या है? जो जैसा उसको वैसे देखो। विपස්සना है देखना, विपස්සना, भी मतलब विशेष रूप से, पसना मतलब देखना होता है, विशेष रूप से देखो, मतलब यथाभूतम, जो जैसा है उसको वैसे देखो। पहली चीज 7वें पे आ गई, वही चीज है, परिष्कृत है। 8वां है सम्यक समाधि, समाधि। समाधि होता है जिसको हम योग कहते हैं। समाधि मतलब योग, योग मतलब समाधि, मतलब एक हो जाना। किसके साथ? अनंत के साथ या निर्वाण के साथ एक हो जाना समाधि है, वो लक्ष्य। तो ये भगवान बुद्ध बता रहे हैं, योग में ही पतंजलि कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये चीज है ना। तो दोनों में फर्क है, बताओ योग में और बुद्ध में कहाँ फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हाँ, बुद्ध का क्या है? राजयोग है, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस वाला है। बुद्ध का योग वही कर सकते हैं इसके अंदर दिमाग है, और पतंजलि का योग कोई भी कर सकता है।